हेलो एवरीवन। दोस्तों आर ओ एग्ज़ाम को लेके अभी करीब 10 दिन बचे हुए हैं और इन 10 दिनों में हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि लास्ट में जो है सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इस समय अगर आप अच्छे से चीज़ें कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं और इन्हीं के बल पे मैंने लगातार 2 बार UPSC का प्रीलिम भी क्लियर किया है। तो ये रणनीतियाँ हो सकता है आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है लास्ट के 10 दिनों में वो है मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्सेज आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करने हैं। लास्ट के 10 दिनों में आपने जहाँ से भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ी है तो वहीं से रिवीजन करिए उसको। बहुत सारे PDF के चक्कर में इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, रिवीजन के तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे आप टेस्ट लगा सकते हैं या यूट्यूब पे कोई क्विज़ करा रहा है वहाँ से क्विज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम पे चीज़ें क्वेश्चंस पड़े रहते हैं, ठीक, तो वहाँ से वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये मत करिएगा कि बहुत सारी PDF इधर से भी ले रहे हैं उधर से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मत करिएगा कि बहुत सारी PDF के चक्कर में इधर उधर भागते रहें, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है PYQ। अगर आपने PYQ अभी तक नहीं किया है तो PYQ जरूर कर लीजिए, ठीक है। RO या फिर UPPSS में जो भी प्रश्न पत्र पूछे गए हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिए अच्छे से। और आयोग के द्वारा जितने भी पेपर आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि कृषि विभाग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं GS के, या फिर चिकित्सा विभाग में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं GS के, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। PYQ अगर आप UPSC वाला भी कर रहे हैं ना तो वो भी फ़ायदेमंद होगा। तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर कैसे करनी है, तो करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगज़ीन पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैगज़ीन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आई दृष्टि कर लीजिए या फिर घटनासार कर लीजिए, या फिर कोई और भी अगर कर रहे हैं, कोई और सोर्स से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से करिए। लेकिन एक ही सोर्स रहिए, ठीक है, एक मेन सोर्स रखिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन रिवीजन के जो तरीके हैं वो कई सारे हो सकते हैं। जैसे आप टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे अगर कोई क्विज आंसर फॉर्मेट करा रहा है, ठीक है, तो उसको कर लीजिए। या फिर यूट्यूब पे अगर कोई करा रहा है क्वेश्चन आंसर करंट से जुड़े हुए तो वहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिवीजन भी हो जाएगा आपका करंट का, और क्वेश्चन जो गलत होने की संभावना है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी करंट अफेयर में कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, जो आयोग पूछता भी है। जैसे कि अगर नए कहीं निर्वाचन हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो वहाँ से उनके राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री का नाम पूछ लेता है, ठीक है, मैचिंग में नाम आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते रहनी है साथ में। और करंट में ऐसे टॉपिक को ज़रूर मतलब देखना, अच्छे से देखना है, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक को विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी करते रहिए, लेकिन इन सारी टॉपिक को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हिंदी, ठीक है। तो हिंदी जो है उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना है, ठीक है। हिंदी को अच्छे से करना है। कहाँ से करना है, तो देखिए, एक तो PYQ है, PYQ हिंदी का बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है PYQ वगैरह तो इसको कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर हिंदी की कोई बुक है ऑथेंटिक बुक, जैसे कि हरदेव बाहरी आती है या फिर वासुदेव नंदन है, तो वहाँ से आप हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी को बिल्कुल हल्के में मत लेना कि हिंदी तो हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हिंदी में 55+ अगर आप लेकर आ रहे हैं मार्क्स तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर स्कोर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हिंदी को अच्छे से करना है। बाकी पांचवी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है आयोग का ट्रेंड, ठीक है। अभी 2-3 साल से अगर आप देख रहे होंगे तो पेपर क्या है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। आपने जो RO में भी देखा होगा, जो कि पेपर रद्द हो गया था, काफ़ी अच्छा लेवल बनाए थे उसमें भी। और वही लेवल UPPSS का जो पेपर हुआ उसमें भी देखने को मिला, ठीक है। तो उससे भी मतलब उसी लेवल का या फिर उससे ज़्यादा लेवल का पेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वो सारी चीज़ें सबके लिए होंगी, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता तो कट ऑफ भी ऑब्वियस सी बात है कम ही रहेगी, ठीक है। तो उन सारी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन ईजी हैं उनको पहले करिएगा, फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन करिएगा, और फिर जो टफ क्वेश्चन है उसमें लॉजिक या एलिमिनेशन लगा के उसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऐसा करके आपको 130+ क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा कि इतना अटेम्प्ट हो, ठीक है। ये मैं आपको GS का बता रहा हूँ कि 140 में से 130 के करीब आप अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है। आप अपने एक्यूरेसी के हिसाब से भी देख सकते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है या फिर बहुत ख़राब है तो उसके हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल जो अटेम्प्ट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 130+ अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, GS के पेपर में। बाकी हिंदी का जो है वो तो 60 में 60 करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी मैं आपको कुछ पोर्शंस भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से हो सकता क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो साइंस में कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा, जैसे
फिजिक्स को जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, तो फिजिक्स को कर लीजिएगा। हो सकता है फिजिक्स से क्वेश्चंस इस बार देखने को ज़्यादा मिल जाएँ, क्योंकि हमने आरओ में भी देखा था बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स से। तो फिजिक्स करिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। और बायो बायो भी अच्छे से कर लीजिएगा, और बाकी केमिस्ट्री भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी कहाँ से करेंगे, तो लूसेंट जो आती है, ठीक है, वहाँ से कर लीजिए ये सारी तीनों चीज़ें। शॉर्ट में सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखी हैं, तो वहाँ से आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ लोग रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन के करीब पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से कर लेना है। और रीजनिंग में अगर आपके 10 में 10 सही हो रहे हैं, तो फिर आपका स्कोर जो है फाइनल वाला बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे आर से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दी जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर से भी संबंधित कुछ सारी चीज़ें दी जाएंगी, तो वहाँ पे जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हैं। बाकी अगर और कोई दिक्कत आ रही है तैयारी में, या फिर कोई चीज़ पूछनी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है।